हेलो बच्चों, तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें पहले बताया इफ वी हैव टू आइडेंटिकल स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद glass covered with glass so that the light passing through it is reduced to 50%. Find the ratio of the maximum to minimum intensity of the fringe in the interference pattern. तो आप पहले तो हमें दिया है कि इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमारे पास दो स्लिट था जिसमें से एक स्लिट को हमने ग्लास से कवर कर दिया, जिसके वजह से जो सोर्स इंटेंसिटी वो 50% रेड्यूस हो गया। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा उस फ्रिंजेस का। क्लियर है। और हमें अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट what kind of fringes do you accept to observe if a white light is used instead of a monochromatic light। तो ये सिंपल सा हम प्रॉब्लम केस डिस्कशन जैसा है, जहां पर हम अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में स्टडी करने के लिए, तो अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो हमें किस प्रकार के फ्रिंजेस देखने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट के नाम पे हम यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे की कंसेप्ट, यहाँ पर हमारे लिए इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी होगा हमारा की कंसेप्ट जो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा। क्लियर है। ये हमारा की कंसेप्ट है। तो एक बार हम ये सेटअप जो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया वो सेटअप को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो ये दो हमारा आइडेंटिकल स्लिट है S1 S2। ये दोनों का पहले इंटेंसिटी I0 और I0 होता है, बट यहाँ पर एक ग्लास से कवर करने के बाद ये क्या हो जाता है I0/2 हो जाता है। 50% हो रहा है मतलब हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर अभी S1 का जो इंटेंसिटी है वो I0/2 है और S2 का क्या है I0 है। तो इसके वजह से मुझे I max अपॉन I min का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है ए पार्ट का। हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस थीटा कॉस डेल्टा फेज डिफरेंस है। तो I को मैक्सिमम करना है। I को मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डिपेंड कॉस डेल्टा पे करेगा। कॉस डेल्टा 1 होगा तो I मैक्स होगा, क्योंकि कॉस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो I मैक्स हम लिखेंगे I मैक्स विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। सिमिलरली I min के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कॉस डेल्टा को इक्वल टू किसके होने पड़ेगा? -1। तो I मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा? I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस, क्योंकि कॉस डेल्टा +1 था तो वो +1, अब ये -1 है तो -2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। ये क्या इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 दी होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? I मैक्स अपॉन I min, जो कि इक्वल है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 दी होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 दी होल स्क्वायर। और हमें डेटा से ये पता है कि I1 जो है वो है I0/2 और I2 जो है वो इक्वल टू I0 है। अगर I0/2 है तो मैं I1 को 0.5 I0 भी
लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, लिख तो सकता हूँ जो चाहिए। क्लियर है, चलो। तो मैं आई मैक्स अपॉन आई मिन, तो यहाँ तो पहले है अंडर रूट ऑफ आई नॉट आई वन। आई वन क्या है मेरा 0.5 आई नॉट प्लस आई नॉट दी होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.5 आई नॉट माइनस आई नॉट दी होल स्क्वायर। तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ आई नॉट दोनों जगह से कांस्टेंट ले लो, क्या कॉमन ले लो ऊपर और नीचे, तो ये हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ आई नॉट यहाँ से, तो ये होगा मेरा ब्रैकेट अभी चालू है 0.5 प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन आई नॉट 0.5 माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ आई नॉट और अंडर रूट ऑफ आई नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर ही रखा था, ब्रैकेट के बाहर लेके नहीं गए थे हमने आई नॉट को, तो वो तो अंदर का अंदर ही रहेगा। क्लियर है। तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 0.5, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 0.5 और अंडर रूट ऑफ 0.5 अपॉन ये, अगर हम ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.5 प्लस 1, यह हमें मिलेगा समवेयर अराउंड 0.5 का। अगर हम अंडर रूट कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो वो हमें समवेयर अराउंड 0.7 के अक्रॉस तक मिलता है, 0.707। तो प्लस 1 और 0.707 माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो अगर हम ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, अगर हम ये पूरा अगर कैलकुलेट करें प्लस 1 और 0.707 माइनस 1, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो समवेयर अराउंड 30 आई मैक्स अपॉन आई मिन हमें इज इक्वल टू 33.9 के अप्रॉक्स मिल रहा है। इतना परसेंट अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर भी रख सकते थे 0.5 प्लस 1 या 0.5 माइनस 1 भी, हम इसको इस तरह से लिए थे, तो ये 33.9 समथिंग आ रहा है। क्लियर है। अगर हम बी पार्ट के बारे में बात करें, तो अगर यहाँ पर क्या है कि मोनोक्रोमेटिक के जगह पे यहाँ पर व्हाइट लाइट यूज किया है, तो व्हाइट लाइट यूज करने के वजह से क्या हो जाता है, अगर ये समझो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, और अगर यहाँ पर अगर ये मैं फ्रिंज बना रहा हूँ, तो ये जो मार्किंग किया है ब्लैक से, ये मेरा मिनिमस काउंट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैंने व्हाइट लाइट यूज किया, तो मेरा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा, और मेरा जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो विब्योर के रेंज में होगा। विग्ब्योर आपको पता है रेनबो का कलर YOR। तो इसमें कैसे होगा, फर्स्ट मैक्सिमा में मेरे कुछ पोर्शन जो होंगे वो वायलेट्स होंगे, जैसे रेनबो दिखता है उस तरह से मेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दिखेगा दोनों साइड। बट यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड या नीचे के साइड YN लेस देन 0, अगर ये मेरा स्क्रीन है और ये मेरा 0 है, अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये कंडीशन होगा मेरा YN लेस देन 0।
तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है जहां पर हमें ये मिल रहा है, ये है वाई एन लेस देन जीरो वाला कंडीशन, वाई एन लेस देन जीरो वाला कंडीशन, और ये है वाई एन ग्रेटर देन जीरो वाला कंडीशन। क्लियर है? तो यहाँ पर वो बस ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्लियर है? बिग ब्योर का यहाँ पर यहाँ था, तो ये है, और यहाँ पर भी BIGYBGYOR, और यहाँ पर थोड़ा रेड, फिर ऑरेंज, इस तरह से रेनबो की तरह होगा। और फिर से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिनिमा होगा, और यहाँ पर फिर से सेकेंड मैक्सिमा होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑर्डर ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा, मेरा ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ने के वजह से मेरा जो ये पैटर्न है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ने के वजह से जो मेरा रेनबो का पैटर्न जो आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरा ब्राइट फ्रिंजेस पे आएगा, उसका जो रेशियो है वो कम होता जाएगा। क्लियर? वो कम होता जाएगा, अक्सर अक्सर कम होता रहता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा में आपको विगब्योर अच्छे से दिख रहा है, तो सेकंड मैक्सिमा में वो विगब्योर और थोड़ा डलिश दिखेगा। या आप वैसे जैसे जैसे इंटेंसिटी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ते जाएंगे, और उसी तरह से वो इंटेंसिटी ऑफ अलग अलग वेव्स जो होंगे और रेस लाइट वेवलेंथ जो रहेगा वो कम होता रहेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ हुआ होगा किस तरह से हमने आई मैक्स अपॉन आई मिन का वैल्यू फाइंड आउट किया, और ये जो वाइट लाइट इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट किस तरह से वो फ्रिंज प्रोड्यूस करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। थैंक यू।